इतिहास के पन्नों में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं दर्ज हैं, जिसने इंसानियत और समाज दोनों को न सिर्फ शर्मसार किया है, बल्कि ऐसा जख्म दिया जिसके निशान आज भी मिलते हैं। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भावनात्मक रूप से जगाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया हो, जिस आंगन में आपका बचपन खिला है, उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े? इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है, उसे सहन करना उतना ही मुश्किल। द कश्मीर फाइल्स उस त्रासदी का दंश झेल चुके हुए ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने 90 के दशक में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी को दर्शाया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे धुरंधर कलाकार तो हैं ही, लेकिन साथ ही फिल्म में पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आए हैं। दिल्ली के इंपीरियल होटल में द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर और कलाकारों ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी के इंपीरियल होटल में। यहां पर द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए डायरेक्टर और एक्टर्स आए थे, तो आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। राइट टाइम तो 32 साल से था जी, राइट टाइम अभी नहीं था, मगर एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35A। हम तो बाहर के लोग तो कभी ज़मीन खरीद नहीं सकते थे वहाँ पर, जिनके घर थे, जो वहाँ पर रहते थे सालों से, सदियों से, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म से और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से और बाकी प्रयासों से ये ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन चेंज बहुत साइलेंट होती है। चेंज का एहसास ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता कि कल 25 लोग ट्रेन लेके चले गए या बस लेके चले गए वहाँ हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में अगर 30 साल बाद, 40 साल बाद हम नहीं, हमारे बच्चे वहाँ जाकर रह सकेंगे, तो ये हमारी उपलब्धि होगी। देश को आज़ाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल। और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रतिक्रिया हुई है उसमें फ़र्क पड़ेगा और वापस हम अपने घर तो जाएंगे। बहुत सारे लोग, बिकॉज कोई भी किसी भी देश में जहाँ सब लोग साथ में रहते हों, वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है किसी को निकालना। लेकिन जब सिर्फ 2 कम्युनिटीज रहती हैं, ये भारत के अलग अलग शहरों में हो रहा है कि चलो इनको भी निकाल दें, तो आई थिंक उसकी वजह से भी उस पर भी फर्क पड़ेगा। और ये आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि आज ये फिल्म बनी। हमने, ये कौल साहब ने बोला कि कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी इसमें हम घुसे नहीं, हमने विद्या का इस्तेमाल किया, हमने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फाइनली विवेक ने भी रातों रात फिल्म नहीं बनाई, 4 साल इन्होंने इस पर रिसर्च किया। हाँ, अब देखिए, इसका जवाब इतना लंबा नहीं दूंगा। आप फिल्म अगर आपने देखी है और जिनने देखी है, आप देखिएगा तो जिनने देखी है वो जानते हैं। उसमें एक डायलॉग है पल्लवी जी का, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारा है या सिस्टम तो हमारा है। ये एक ऐसा सत्य है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे इसको, उस दिन भारत इतनी बड़ी ताकत बन के उभरेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत की, मैं इतना घूमता हूँ विदेशों में लेक्चर देने, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जाता हूँ, ये जो एक हमारे देश में सिर्फ भारत में ही भारत की बुराई होती है। सिर्फ भारत में ही लोगों को ऐसा लगता है कि विदेश में हमारी इमेज अच्छी नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा, सॉरी माफ करिए, आप सब बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा मीडिया हर समय ये बताता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है। आप ये देखिए, ह्यूमैनिटी इंडेक्स अभी आया था एक, या डेमोक्रेटिक इंडेक्स करके ऐसे कुछ आते रहते हैं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, पर एक एग्जांपल देता हूं। उसमें भारत का नंबर बहुत नीचे है। पूरा मीडिया दिन भर उसके बारे में बात करता रहा। कुछ वक्त पहले उन्होंने पढ़ा भी नहीं था वो क्या इंडेक्स है। मालदीव्स, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें कि कोई और धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप गए कभी कहीं मालदीव्स? सिर्फ वो बिकनी वाली फोटोज में ना जाइए, मैं गया हूं मालदीव्स।
किसी जाके वहां बोट में बैठ के आइलैंड में जाके फोटो खिंचाना मालदीव नहीं है। मालदीव मालदीव में जहां लोग रहते हैं उसका दर्जा इतना ऊपर है, मतलब एक 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कहां पे डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम जीवंत है और कहां नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लांटेड आर्टिकल्स हैं जो हम तक पहुंचाए जाते हैं। आप भारत पिछले मैं पढ़ा भी हूं अमेरिका में, मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूं, मैं इतना अमेरिका घूमता हूं, यूरोप घूमता हूं और हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, और मैं लेक्चर देने हर शहर में खुद गाड़ी चलाता हूं, अमेरिकन की तरह खाना खाता हूं, यूके में उनके लोगों के जैसे रहता हूं, मैं उनकी जनमानस की पल्स समझता हूं। जहां इंग्लैंड में तो मैं जाता हूं, बोलता हूं कि मैं इंडिया से आया हूं, तो कई लोग तो हमें फ्री में खाना खिलाते हैं, इज्जत करते हैं। अमेरिका में सब कहते हैं इंडिया द लैंड ऑफ योगा, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तीसरा शब्द बोलूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, यहाँ के कई लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, पर मैं आपको सत्य बता देता हूं लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मोदी। ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये सत्य, ये एक नया उदय हो रहा है भारत का। ये जो हमारे आज अमेरिका में कौन है सिलिकॉन वैली को कंट्रोल करने वाले, वो दून स्कूल के या सेंट स्टीफेंस के पढ़े लोग नहीं है, वो झांसी से, कानपुर से, विशाखापट्टनम से, आसनसोल से पढ़े हुए मिडिल क्लास, एक टीचर के, एक रेलवे गार्ड के, एक पोस्ट मास्टर के, एक ओवरसियर के, उनके बच्चे हैं। आप और हम जैसे लोग हैं, उनने जाके जो भारत, भारतीयता और जो एक हिंदू सभ्यता है, हिंदू यहाँ पे मैं बहुत इंक्लूसिव बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा टची सब्जेक्ट होता है बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली सभ्यता तो हिंदू ही है। 5000 साल पहले जो शुरू हुई वो राष्ट्र तो वहीं से शुरू हुआ, फिर लोग आते गए और हमको वेलकम करते गए। भारत एकमात्र राष्ट्र है, समाज है पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में, अंडरलाइन कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है। कश्मीर पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल जो बहुत ज़्यादा चर्चित है और इस वक्त बहुत ट्रेंड में चल रही है, और साथ ही इस फिल्म को 11 मार्च को रिलीज़ किया गया है और इस फिल्म को आप सभी ज़रूर देखिएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं रितिका शर्मा, नमस्कार।